नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति बीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो भी खेल से संबंधित 6 महीने की घटनाएं हैं, वो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आशा करता हूं कि इससे पहले जो भी वीडियो बने हैं ना, वो आप लोगों ने कंप्लीट देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप लोग अपने ही घाटा कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया है। जो हाईलाइट मैंने यहाँ पर किया है वो हाईलाइट आप लोग करिएगा, फालतू की चीजें बिल्कुल ना करिए, नहीं तो फिर कचरा बनने से क्या ही फायदा रहेगा, है ना। चलो तो देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर चर्चित खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है। और चर्चित खिलाड़ी में भी कौन किसका नाम दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है वंदना कटारिया का नाम। तो वंदना कटारिया जो है अभी, इन्होंने अभी क्या लिया है, हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो किससे? अंतरराष्ट्रीय हॉकी से। अब अंतरराष्ट्रीय हॉकी में इनकी क्या योगदान रहा है, तो सर्वाधिक 320 इन्होंने मैच खेले हैं, और अब तक ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली एकमात्र महिला है ये, ठीक है। तो ये उत्तराखंड की हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में ले लिया है संन्यास। तो इतना ही याद रखना है इनके बारे में, और कुछ भी नहीं करना है कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक। तो वंदना कटारिया यदि आपसे पूछा जाए तो इतना ही याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी से इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। और इन्होंने किया क्या है, 320 इन्होंने मैच खेले हैं, सर्वाधिक मैच है जो कि एक महिला के लिए, और ओलंपिक में हैट्रिक भी लगाई है इन्होंने, ठीक। नेक्स्ट घटना हमारी है, और नेक्स्ट इंसान का नाम जो है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको तो हर कोई जानता ही है। तो अभी इस स्पोर्ट को द्वारा एक जारी 100 सर्वाधिक कमाई करने वालों एथलीटों की एक लिस्ट आई है, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना, पुर्तगाल के हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है, और ये अभी शीर्ष पर है, ठीक है। कितना इन्होंने कमाया है? 260 मिलियन डॉलर, मतलब कितना? 2062 रुपए, ठीक ठाक कमाई कर ली है इन्होंने। तो शीर्ष पर ये कमाई के मामले में रहे हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इनका इतने याद रखिए इनके बारे में। फिर कस्ट्री कोवेंटी, तो ये कौन है? ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, और इस पर तो स्टार भी लगाइएगा आप, है ना। ऐसी पहली महिला है ये, इतिहास में पहली बार किसी महिला को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है कौन बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है इनको, ठीक है। इतना याद रख लोगे आप, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, कस्ट्री और कोवेंटी, ओके। फिर सोहली अख्तर, इन्होंने क्या किया है? सोहेल अख्तर ने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी, इन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट खिलाड़ी सोहली अख्तर ने 5 वर्ष के लिए क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनको प्रतिबंधित क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने उल्लंघन किया है, ठीक है। एंटी करप्शन कोड के तहत 5 प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इतना ही याद रख लीजिएगा। अगर आपसे कहेगा कि किसने, आईसीसी ने किसको अभी प्रतिबंधित कर दिया है 5 वर्ष के लिए, तो सोहली अख्तर को। रविचंद्र अश्विन, इनको तो हर कोई जानता ही है। इन्होंने अभी क्या किया है, जो अभी टेस्ट श्रृंखला हुई है, इन्होंने सर्वाधिक 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार पाया है, ठीक है। और अभी जो हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हुआ था, उसमें इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, 1 स्टार तो लगा ही सकते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब ने क्या किया है अभी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है एमसीसी, इसके प्रतिष्ठित मानस सदस्यता इन्होंने प्राप्त कर ली है। इतना ही इनके बारे में याद रखिएगा। विराट कोहली जी ने क्या किया है, तो विराट कोहली जी जो है अभी, इन्होंने सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ये कहां पर? वनडे में, है ना। वनडे में इन्होंने 14,000 सबसे तेज रन बनाए हैं। इनसे तेज अभी किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया है। तो विराट कोहली से अगर आपसे पूछेगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक। फिर बहादुर सिंह सांगू, ये कौन है? ये जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, एएफआई, इनका अध्यक्ष इनको बनाया गया है। एथलेटिक्स के लिए क्या चाहिए आपको? बहादुरी चाहिए, है ना। तब आप एथलेटिक्स के कुछ कर सकोगे, कुछ काम कर सकोगे एथलेटिक्स के थ्रू। तो वो है बहादुरी का काम है ये, है ना। बड़ा बहादुरी का काम है एथलेटिक्स बनना। तो ये एएफआई के अध्यक्ष बने हैं। तो आप इनका नाम आसानी से याद रखोगे। फिर क्रिकेट आ गया, जो कि आप लोगों का सबका फेवरेट है। इसमें तो आधे से ज्यादा फैक्ट जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो मोस्टली आप लोगों को याद होंगे। बस एक कह सकते हैं कि ये फास्ट रिवीजन ही है एक तरीके से, ठीक है। तो अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2025 में, ठीक है। कब हुई थी? फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच, 19 फरवरी से 9 मार्च 25 के बीच में हुई थी। और ये पाकिस्तान की मेजबानी में पाकिस्तान और यूएई में आयोजित हुई है। तो यहाँ पर जो भी भारत टीम ने, हमारी ने मैच खेले हैं ना, तो पाकिस्तान ने के नहीं खेले हैं, वो जाके वहां कहाँ पर खेले हैं? यूएई के दुबई में, ठीक। इतना ही याद रखना है। और इसमें भारत ने 4 विकेट से जीता है, ये किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। ये तो आप लोग फाइनल भी देख रहे थे अच्छे खासे तरीके से, ठीक। अब इसमें बात कर लेते हैं कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला है। तो मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा? जो भारत के हमारे कप्तान हैं, कप्तान रोहित शर्मा को। और वहीं पर क्या, श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड के हैं,
सचिन रविंद्र, इनको घोषित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा है पूरी श्रृंखला का, जो अभी हाल ही में मैच हुआ था टूर्नामेंट फाइनल का, तो उसमें रहे हैं सचिन रवन, और मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं भारत के विराट कोहली। ओके, सॉरी विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा जो कैप्टन है। और गोल्डन बैट अवार्ड किसको मिलेगा, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। और गोल्डन बॉल किसको मिलेगी, जिसने सबसे ज्यादा रन विकेट लिए हैं। तो सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, सचिन रवन ने। और सर्वाधिक 10 विकेट किसने लिए हैं, मैट हेनरी, न्यूजीलैंड के हैं ये भी, दोनों ही न्यूजीलैंड के हैं, जो गोल्डन बैट अवार्ड भी ले गए और गोल्डन बॉल अवार्ड भी ले गए हैं। ठीक है, इतना ही इनके बारे में याद रखिएगा। फिर ये है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी कब हुई, ये तो हो गई भैया 11 अक्टूबर 2024 को ये हुई थी, और नागपुर में हुई थी ये। ठीक, केरल और विदर्भ में एक मैच खेला गया था, तो विदर्भ ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीत हासिल कर ली। तो अगर आपसे पूछेगा रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो ये जीती है विदर्भ ने। ठीक है, विदर्भ के गेंदबाज हर्ष हैं, जो उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है। तो उतना वो नहीं है प्लेयर ऑफ द सीरीज, लेकिन ये पूछ सकता है कि रणजी ट्रॉफी किसने जीती है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये विदर्भ ने जीती है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज दी हुई है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग क्रिकेट, ये हम लोगों को देखनी है। कभी इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आज तक, तो क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्यों ही हम समय खराब करें। फिर महिला अंडर 90 T20 विश्व कप की बात करें 2025 की, तो ये किसने जीता है। पहले तो ये कब हुआ था और कहां पर हुआ, मलेशिया में हुआ है, मलेशिया इसकी मेजबानी कर रहा था। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका व भारत के बीच कुआलालंपुर में हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से भारत ने हरा दिया। तो फाइनली इसमें कौन जीता है, भारत। ठीक है, भारतीय टीम के का नेतृत्व कौन कर रहा था, निक्की प्रसाद। बस इतना ही याद रखिएगा। त्रिशा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें कम से कम ये तो याद होना चाहिए कि महिला के जो अंडर 90 T20 विश्व कप हुआ है, उसमें कौन जीता है, तो भारत जीता है 9 विकेट से। किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को। ओके, भारत और इंग्लैंड के बीच T20 और ओडीआई श्रृंखला 2025 में अभी खेली गई थी। इस श्रृंखला में क्या हुआ था, शेष चारों मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। ठीक है, एक तो जीता है इंग्लैंड ने, है ना, और 4 जीते हैं भारत ने, और सूर्य कुमार यादव इसके कौन थे, कैप्टन थे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो 4-1 से भारत ने ये श्रृंखला जीत ली है। कौन सी वाली, भारत और इंग्लैंड के बीच जो T20 की श्रृंखला हुई थी। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया है। तो इसके बारे में बस इतना याद रखना है कि किसने जीती है ये, तो कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक इस बार विजय हजारे ट्रॉफी ले गया है। तो जो नाटक ज्यादा कर लेगा वही तो विजय होगा, विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, है ना। भारत ऑस्ट्रेलिया गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी 2025, तो इसमें क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, इस पे कट मारिएगा आप, है ना। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे। जो मैं यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ वही हाईलाइट आप लोग करिएगा। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहीं से पूछ लेगा, बाकी और कहीं से नहीं। फालतू की चीजें बहुत सारी दी रहती हैं जिनसे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हम उनको क्यों कवर करें, है ना। चलिए ये हो गया। फिर विजय हजारे देख लिया हम लोगों ने। भारत आयरलैंड महिला एक दिवसीय श्रृंखला 2025 की हुई है। इसमें तीनों मैच भारतीय टीम ने जीती है, और किसके नेतृत्व में, स्मृति मंधाना। तो इसमें भी भारत की जीत हुई है। ठीक, महिलाओं की क्रिकेट टीम भी हमारी बहुत शानदार है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024, सैयद मुश्ताक अली हुई है, उसमें कौन जीता है, तो इसमें अभी जीता है मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच हुआ था, और मध्य प्रदेश की टीम को 5 विकेट से हराकर श्रेयस अय्यर ने नेतृत्व वाली जो मुंबई टीम थी, मुंबई टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे, श्रेयस अय्यर, उन्हीं ने ये ट्रॉफी जीत ली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024। ठीक है, फिर अंडर 19 एशिया कप ये आया, एशिया कप की बात हो रही है, तो इसमें कौन जीता है, बांग्लादेश। ठीक है, कहां पर खेला गया था ये, यूएई में ये मैच हो रहे थे, अंडर 90 एशिया कप। बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ये बांग्लादेश ने जीता है। महिलाओं की जो अंडर 19 एशिया कप हुआ है, उसमें किसने जीत हासिल की है, अभी हम लोगों ने देखा था महिलाओं की कौन सी, भारत आयरलैंड, उसमें हम भारत जीता था। और महिलाओं की अब है अंडर 19 एशिया कप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एशिया कप पर आप एक स्टार लगा सकते हैं। ये भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर जीत लिया है, बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया था। तो इसमें भी कौन जीता है, भारत। मोस्टली जो महिलाओं के मैच होते हैं ना, उनमें हमारी भारत की टीम आराम से जीत ले जाती है ना। तो कह सकते हैं धाकड़ टीम है, धाकड़, है ना। बीसीसीआई क्रिकेट पुरस्कार 2025, इसको भी लगा लीजिएगा। इसमें कौन जीता है,
तो इसमें पहले तो ये न्यूज लगाइएगा कि जो पूर्व क्रिकेटर है हमारे सचिन तेंदुलकर साहब, इनको कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया बीसीसीआई क्रिकेट पुरस्कार के तहत। ठीक, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है 23/24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर्नल सी के नायडू पुरस्कार किसको? सचिन तेंदुलकर। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार पॉली उमरीगर पुरस्कार किसको? जसप्रीत बुमराह को मिला है। इनका पूछ सकता है। और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट महिला में किसको मिला है? स्मृति मंधाना को। बाकी और इधर से कुछ भी नहीं। फिर बीसीसीआई विशेष पुरस्कार किसको मिला है? रविचंद्रन अश्विन को। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? स्मृति मंधाना ने। ठीक है, आपको करना क्या है, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, आपको ये हाईलाइट करना है। ठीक, और बार बार पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये सारी चीज याद हो जाएंगी। कितने फैक्टर याद रखोगे, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना इसमें से। घरेलू क्रिकेट में जो सर्वश्रेष्ठ अंपायर अगर आपसे पूछा जाए तो अक्षय अक्षय हुए हैं। और बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टीम मुंबई का रहा है। ठीक है, यहाँ पर इतने ही फैक्ट याद रखिएगा, बाकी ये छोड़ दीजिएगा, ये सारे छोड़ दीजिए। आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार किसको दिया गया इस बार? सबसे पहले तो ये कहां पर हुआ था? 24 से 28 फरवरी 2025 को हुआ है दुबई में। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर गैरी सोवर्स ट्रॉफी भारत के जसप्रीत बुमराह को मिला है। तो जसप्रीत बुमराह का नाम याद रख लेना, जो बॉलर है ना। जसप्रीत बुमराह को तो हर कोई जानता है यार, खतरनाक बॉलर है एकदम, रन निकलने ही नहीं देते हैं। फिर इसके बाद ये सब छोड़ दीजिएगा, ये कोई मतलब की नहीं है। यहाँ पर मुंबई इंडियंस ओवल इनविजिबल्स में 49.10 हिस्सेदारी प्राप्त कर ली, कोई मतलब की न्यूज नहीं है, ये हटाइएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद जो है एसीसी, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी। इनका नाम याद रख लीजिएगा भैया, आप पाकिस्तान के हैं, पूछेगा तो नहीं लेकिन क्या पता आप मूड में आ जाए कहीं। एसीसी का जो नया अध्यक्ष बना है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? मोहसिन नकवी। ये कहाँ के? पाकिस्तान के गृह मंत्री भी रहे हैं। अब आगे भैया टेनिस। ठीक है, टेनिस तो आप लोग खेलते ही होंगे, तो टेनिस में देख लेते हैं कतर ओपन जो हुआ है। वैसे पूछता नहीं है लेकिन हम लोगों का काम है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कतर के दोहा में संपन्न हुआ है। और ये क्या हुआ है? एकल खिताब अमेरिका की अमंदा एनिशिमोवा, इन्होंने फाइनल में लातविया की एलिना को हराया। तो कुल मिला के अमंदा एनिशिमोवा ने ये जीता है। कहाँ की है ये? अमेरिका की, कतर। कतर ओपन 2025। फिर ये पूछता है, इस पर लगाइए आप डबल स्टार, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। ऑस्ट्रेलिया पूछ लेता है, ठीक है। फिर फ्रांस पूछेगा, बैडमिंटन पूछ लेता है, यूएसए पूछ लेता है, ये पूछता है आपसे। लेकिन चलिए जहां पर जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? यहाँ पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये संपन्न हुआ है। पुरुष एकल में इटली की यानिक सिनर, और महिला एकल में कौन? अमेरिका की मेडिसम कीज। ये दो नाम याद रखिएगा। पुरुष एकल में यानिक सिनर और महिला एकल में मेडिसम कीज, दो नाम याद रखने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित। बाकी हांगकांग टेनिस ओपन कभी नहीं पूछा है, ब्रिस्बेन कभी नहीं पूछा है, दुबई कभी नहीं पूछा है, ये सब हटा दीजिएगा। फिर है मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो भैया हमारे मुंबई का है, तब तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये कब हुआ है? मुंबई में ही आयोजित हुआ है। और इसमें एकल खिताब स्विट्जरलैंड की जिल टीम मैन ने जीता है। देखिए नाम टीम है लेकिन जीता एकल खिताब है। मुंबई ओपन किसने जीता है? जिल टीम मैन ने। कहा की है? स्विट्जरलैंड की। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आ गए हम लोग हॉकी पर। अब हॉकी तो हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो इसके बारे में थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग जो हुई है 2024-25 में, इसमें कौन जीता है? तो इतना ही याद रखना है हमें, हरियाणा। ठीक, किसको हराकर? ओडिशा को हराकर। ओडिशा को 3-2 से हरा दिया। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक, फिर राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग जो हुई है उसका क्या रहा है? उसमें भी हरियाणा जीता है। देखिए यहाँ भी हरियाणा जीता है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25। और ये राष्ट्रीय महिला हॉकी सेम ही तो चीज है, इसमें भी ओडिशा को 3-2 से, वो सेम ही चीज है दोनों। ठीक है। पुरुष की जूनियर एशिया कप जो भारत 5वीं बार इसका विजेता बना है। पुरुषों की जो जूनियर एशिया कप हॉकी हुई है एशिया में, एशिया की सारी कंट्री आ जाएंगी, तो इसमें भारत 5वीं बार विजेता रहा है। और कहाँ पर हुई है ये हम लोग याद रख लेते हैं, ओमान के मस्कट में। इतना ही हाईलाइट करिएगा। ठीक, भारत 5वीं बार इसमें जीत गया है। पुरुष हीरो हॉकी इंडिया कोई नहीं पूछता, कट मार दीजिए, है ना। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25,
ये कहाँ पर हुई है? ओडिशा के राउरकेला में। और इसमें जीता कौन है? ओडिशा वॉरियर्स। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित 2 ही 3 तो अभी आई है हॉकी में, तो याद रख लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2025 के पुरस्कार जो हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ये हुआ कहाँ पर है? पुरस्कारों की घोषणा ओमान के मस्कट में। भारत के पुरुषों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो है यहाँ पर पुरस्कार मिला है। अब हरमनप्रीत सिंह का उन 4 लोगों में भी नाम है जिनको क्या मिला है? जिनको मिला है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे भारत का सबसे खेल में देखा जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो उसमें हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी के कप्तान है, ये इनको भी मिला है। और 3 लोगों के नाम आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर मिलेंगे तो मैं बताते जाऊंगा। चारों के चारों वो नाम आपको याद होने चाहिए, वो कहीं भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, इनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। ठीक, तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन? हरमनप्रीत सिंह, भारत के हैं। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन? PR श्रीजेश, ये भी भारत के हैं। 2 नाम याद रखनी है, आराम से हो जाएंगे, क्योंकि एक तो कैप्टन साहब है, सबको नाम याद है इनका, और दूसरे हमारे गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। महिलाओं में अगर बात करें तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो है इब्बी जेंसन, नीदरलैंड की हैं, ये उनका नाम याद रख लीजिएगा। अब आ गए हम लोग बैडमिंटन पर। ओके, बैडमिंटन में देख लेते हैं। बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप कभी नहीं पूछता है। एशिया मिश्रित से हम लोग ज्यादातर एकल चीजें पूछता है ना। जो भी RO और UPPCS की जो भी ये करंट अफेयर्स आती है, आप लोग खुद एनालिसिस करिएगा उसको। उसमें आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा अगर खेल से संबंधित, तो वो आपका एकल, या तो एकल पुरुष पूछेगा या फिर एकल महिला पूछेगा। बहुत ही रेयर टू रेयर केस है कि वो आपसे जो है डबल्स वाला पूछ ले या मिश्रित वाला पूछ ले, है ना। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 ये कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में 4 से 9 जनवरी के बीच में हुआ है। और इसमें डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने फाइनल मुकाबले में हांगकांग के पुरुष को हरा दिया है, एचू यू को। तो हमें ये याद रखना है किसने जीता है, ये विक्टर एक्सेलसेन, डेनमार्क के हैं ये। ओके, देखिए यहाँ पर भी हम लोग एक नाम देख लेते हैं, इससे पूछा जाता है, इस पर डबल स्टार मार सकते हो आप। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ है ये लखनऊ इसमें विजेता रहा है, इसलिए हम लोग इस पर स्टार मारे हैं, क्योंकि लखनऊ जहां पर विजेता रहा हो तो स्टार तो मारा जा सकता है। पुरुष एकल में यदि पूछा जाए तो विजेता कौन रहे? लक्ष्य सेन भारत के, और महिला एकल में PV सिंधु भारत की, क्योंकि बात कहाँ की हो रही है? बैडमिंटन की। 77वीं अंतरराज्यीय 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 ये कहां पर हुई और कौन जीता इसमें? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है। और पुरुष में देखा जाए तो कर्नाटक जीता है, और महिलाओं में कौन जीता है? हरियाणा। ठीक, पुरुष में कर्नाटक और महिलाओं में हरियाणा। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये, तो इतना याद रख सकते हैं। देखिए यहीं पे दिया हुआ है ना, महिलाओं ने हरियाणा। अब आ गए हम लोग फुटबॉल पर। फुटबॉल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अब देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं से पूछे जाते हैं जो कि हम लोगों ने देख लिए। अब ये तो ऐसे पोर्शन आ रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछने के थोड़े से कम ही चांस रहते हैं, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। हमारा काम है कि पूरी चीजें हमें याद रखनी चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए, बाकी जो पूछेगा वो बता लेंगे, देख लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या देखना है यहाँ पर। द बेस्ट फीफा अवार्ड्स जो है फुटबॉल के लिए जो दिया जाता है, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? इस समारोह का आयोजन हुआ है दोहा के कतर में। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है इसमें? विनीसियस जूनियर ब्राजील के हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? एताना वॉन मार्टी। और फीफा प्लेयर ऑफ अवार्ड किसको मिला है? थियागो माइवा को। पूछा बहुत ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन आप क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। संतोष ट्रॉफी, देखिए संतोष ट्रॉफी कभी कभी ऑनलाइन में पूछ लेता है, कौन जीता है? तो संतोष ट्रॉफी जीता है पश्चिम बंगाल, है ना। किसको हरा के? केरल को हरा के, बस इतना ही याद रखिएगा, कुछ याद नहीं। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप इसमें दिया हुआ है, ये कभी नहीं पूछा आज तक, तो क्यों ही हम याद करेंगे। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को, 2030 की मेजबानी मोरक्को पुर्तगाल को दी गई है। ठीक है भैया, इसको पढ़ लेते हैं। पूछ लेता है आगामी खेलों की जो लिस्ट पूछी जाती है कि कहाँ पर होता है, वो यहाँ पर पूछ लिया जाता है ना। तो देख लेते हैं 2034 में जो फीफा विश्व कप होगा ना, उसकी मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। ठीक, 2034 याद रखिएगा। फिर इसके आगे 24 में मेजबानी भी संयुक्त रूप से 3 देश करेंगे, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। तो ये कब होगी? 2030 में। ठीक,
तो 30 और 34 दोनों का याद रखिएगा। पहले तो 30 वाला ही होगा ना, तो 30 वाला याद रख लीजिएगा पहले। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ये तीनों आपस में मिलकर करेंगे। अब आगे शतरंज पर, तो टाटा स्टील मास्टर शतरंज चैंपियनशिप है, कभी नहीं पूछी। आर प्रज्ञानंद आप याद रख लीजिएगा। डी गुकेश बने सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन, तो ये बने हैं सबसे युवा हैं, तो इन पर लगाइएगा स्टार आप। ग्रैंड मास्टर गुकेश, ये 18 वर्ष के हैं अभी। अब जो हम लोग ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहे थे, उनमें एक ये भी शामिल है। तो एक तो हो गए हरमनप्रीत सिंह, हॉकी के जो कैप्टन है वो, और डी गुकेश ये हो गए हैं जो कि हमारे 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक, ये युवा विश्व शतरंज के चैंपियन अभी बने हैं, तो इनको भी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, कुनेरू हम्पी ने दूसरी बार फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन जीती, तो बस इतना ही याद रखिएगा किसने जीती है, कुनेरू हम्पी। फिडे जूनियर विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो 2025 हुई है, ये कहाँ पर हुई है, तो ये तो मोंटेग्रेनो में हुई है, ये याद मत रखिएगा। बाकी ये देखिए कुछ नहीं पूछा जाता है, ये काट कर दीजिए। गोवा इंटरनेशनल ओपन, ये भी नहीं पूछा जाता है। अब आ गए हम लोग बिलियर्ड स्नूकर पर। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किसने जीती, पंकज आडवाणी। स्नूकर से जो भी आए ना, बिलियर्ड से या स्नूकर से, पंकज आडवाणी ही लगाना है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, एशियाई में भी यही जीते हैं, राष्ट्रीय स्नूकर में भी यही जीते हैं, और आईबीएस विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में यही जीते हैं। तो पंकज आडवाणी इसमें इकलौते हैं, नाम याद रखिएगा। जहां पर स्नूकर आपको दिखेगा तुरंत लगा देना है। ओके, स्क्वैश में कौन जीता है, इंडिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अनाहत सिंह जीते हैं इसमें। पुरुष वर्ग में मिस्र के करीम एल टॉर्की चैंपियन बने। ठीक, भारत के शीर्ष स्क्वैश खिलाड़ी जो है वो है अनाहत सिंह, और पुरुष वर्ग में मिस्र के करीम सिंह बने हैं चैंपियन इसमें। ठीक, ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर ऑक्टन सिडनी क्लासिक 2025 लिखा हुआ है, कभी नहीं पूछा है, मैंने कट मार दिया। बिलिंगटन स्क्वैश क्लासिक ओपन, कट मारिए, सब पे कट मारते चलिए इन पर। अब कर लेते हैं WSF महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप। ये खिताब मिस्र ने अमेरिका को पराजित करके जीता है, और भारत महिला विश्व स्क्वैश की जो है वो इसमें 7वें स्थान पर रही है। तो आपसे क्या हो सकता है, यही पूछ ले आपसे कि जो विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप हुआ है उसमें भारत का स्थान क्या रहा है, 7वां। ओके, गोल्फ देख लेते हैं अब। गोल्फ से संबंधित हमें क्या देखना है, अहमदाबाद ओपन गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है, एन थंगराजा ने। ठीक है, टाटा स्टील, ये कट मार दीजिए, यहाँ पर हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप, ये भी नहीं। विश्व समुद्र ओपन 2024, ये देख लेते हैं। ये भारत के अजितेश संधू ने बांग्लादेश के जमाल हुसैन को पराजित करके जीता है। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन लगातार चौथे वर्ष फार्मूला 1 रेसों में विश्व चैंपियन बने हैं। तो जो वर्स्टैपेन है ये खूब जीत रहे हैं, और इन्होंने कहाँ कहाँ जीता है, कतर ग्रैंड प्रिक्स को और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है, कतर वाले को तो देख जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक, और अबू धाबी तो ये एल नॉरिस। ठीक है, यही दोनों हुई हैं, यही पूछेगा आपसे, और बाकी ये कट लगा रखा है। मुक्केबाजी में देखें तो क्या पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा तो अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 कहां पर पहली बार आयोजित हुई है ये। ठीक, 17 पदक भारत के मुक्केबाजों ने जीते हैं। आप लोगों को दिख तो रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 17 पदक जीते हुए हैं भारत के मुक्केबाजों ने। ठीक, ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा। भारत के लिए स्वर्ण पदक पुरुषों में हेमंत सांगवान, और महिलाओं में पृथ्वी ग्रेवाल, ये दोनों लेकर आए हैं। ठीक है, फिर देखें तो ये भारत के मनदीप चांगड़ा का WBF सुपर फेदरवेट विश्व खिताब, ये हम लोग नहीं करेंगे याद, ऐसा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया खेल। अब हमारा आ जाएगा विविध, तो विविध से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो खेल में हम लोगों ने कुछ छोड़ा तो नहीं है, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, खेल में किया है सबसे पहले चर्चित खिलाड़ी जो भी रहे थे उनसे संबंधित उनके नाम देख लिए थे। फिर क्रिकेट से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो सारे के सारे देख लिए, जो भी ट्रॉफी होती है वो सारी देख ली है। क्रिकेट के बाद हम लोगों ने देखा है क्रिकेट से क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी रहते हैं, और इस ये ज्यादा में भी दिया हुआ है। फिर आया टेनिस, टेनिस से जो पूछा जाता है वो देख लिया है। फालतू की चीजें हम लोगों ने छोड़ दी है, और आप लोग भी वही हाईलाइट करोगे जो हम लोग देख चुके हैं। हॉकी, हॉकी से भी संबंधित चीजें देख चुके हैं। बैडमिंटन को देख लिया है, बैडमिंटन में
सारे फैक्ट देख लिए हैं। उसके साथ साथ फुटबॉल और शतरंज भी देख लिया है। शतरंज से आर प्रज्ञानंद को देख लिया है, गुगेश को देख लिया है, जिनको क्या मिला है, खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? ध्यानचंद। स्नूकर को देख लिया, स्नूकर में एक ही नाम याद रखना है, पंकज आडवाणी को। उसके बाद हॉकी, फार्मूला 1 रेस देख लिया है, गोल्फ देख लिया, मुक्केबाजी देख ली। ज्यादा चीजें है नहीं याद करने, इनमें सारी चीजें हम लोगों ने काट रखी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विविध। विविध में क्या पूछता है वो सारी चीजें कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, खो खो विश्व कप, इस पर लगाइए भैया डबल या ट्रिपल स्टार। क्यों भाई? क्योंकि ये एक तो भारत में हुआ, और दूसरी बात ये पहली बार हुआ है ना। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हुआ है, ये पहले विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इस पर ट्रिपल स्टार लगाए, क्योंकि ये भारत में ही हुआ है और नई दिल्ली में हुआ है, और इसमें जीता भी कौन है? वो भी भारत ही जीता है। किसको हरा के? नेपाल को, ठीक है। इतनी ही चीज याद रखनी है। फिर बीबीसी की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी कौन रही है? बीबीसी की, ठीक है, मनु भाकर। ये कौन है? ये भारतीय पिस्टल निशानेबाज हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी रही हैं। तो जो 4 लोग हमें याद करने थे, 2 हम लोगों ने देख लिए थे, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश, और मनु भाकर तीसरे हैं, है ना। मनु भाकर जो तीसरी महिला है, वो यहाँ पर है, जिनको क्या मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है मैं बताऊंगा नहीं, ध्यानचंद पुरस्कार बता ही देता हूँ। और अभी एक इंसान का नाम और रह गया है, वो भी मुझे याद है, वो मैं अभी मिलेगा तो बताऊंगा, ठीक। फिर पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अबनी लेखरा को मिला है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा अबनी लेखरा का नाम। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिताली राज को मिला है, जो कि क्रिकेट है, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेटर है। फिर 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न हुए हैं इस बार। 38वें खेलों से संबंधित सारे फैक्ट याद रखिएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम में इन खेलों का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और संकल्प से शिखर तक 18 दिन के चलने का आदर्श वाक्य था, संकल्प से शिखर तक, ठीक। और इनका जो राज्य पक्षी है उत्तराखंड का, मोनाल, जिसे मौली भी कहते हैं, इन खेलों का शुभंकर रहा है। तो शुभंकर भी पूछ लेता है कभी कभी कि आपसे सीधा पूछेगा कि जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं इस बार, राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, ठीक, ये पूछ सकता है हमसे। फिर पूछ सकता है कि भाई कहाँ पर हुए, ये भी पूछ सकता है। इसका जो मोटो या आदर्श वाक्य था वो क्या था? संकल्प से शिखर तक, ये भी पूछा जा सकता है। थीम क्या है? थीम है ग्रीन गेम्स, ठीक है, ग्रीन गेम्स। और खेलों में मशाल किसने जलाई है? तेजस्विनी नाम दिया है, तेजस्विनी नाम दिया है मशाल को, ठीक है। खिलाड़ियों को उद्घाटन समारोह में शपथ बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने दिलाई। और ये जीता किसने है? तो सेना जो है ना, सेना की जो पदक जीतकर, सेना जो SSCB ऑल ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीत रखा है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने, ठीक। इसी के साथ क्या हुआ है, 103 पदकों में 24 स्वर्ण, 35 रजत, 44 कांस्य के साथ उत्तराखंड का पदक तालिका में 7वां स्थान है। तो ये भी याद रख लीजिएगा भैया, उत्तराखंड में हुआ है, और उत्तराखंड का ही स्थान पता ना हो। अब इसमें देख लेते हैं एक कि श्री हरि नटराज हैं, जो कि तैराकी में 9 स्वर्ण इन्होंने जीते हैं और 1 रजत पदक जीता है। तो श्री हरि नटराजन है, जो कि कर्नाटक की ही धी निधि और देश सिंधु ने तैराकी में 9 और 1 रजत जीता, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रहे हैं? यही रहे हैं दोनों, ठीक है ना। कौन? एक तो ये श्री हरि नटराजन और धी निधि, ठीक। देखिए ये जो टॉप पर रही है, टॉप तालिका में देखा जाए तो सर्विसेज जो टीम रही है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पदक ले गई है 121, और उत्तराखंड यहाँ पर 7वें नंबर पर, और उत्तर प्रदेश भी अगर कहीं पूछ लिया जाए तो 13वें स्थान पर आया, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? 2027 में मेघालय में। ये कौन सा था? 38वां, जो कि कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में, ठीक है। और 39वां होगा मेघालय में, तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट। अब देख लेते हैं आगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब विंटर गेम्स देख लेते हैं थोड़े से। लेह लद्दाख में हुए हैं इस बार, और जम्मू कश्मीर में ये संपन्न हुए। इस बार भारतीय सेना ने 7 स्वर्ण जीते हैं इसमें। ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त हुआ है, ठीक है, भारतीय सेना को। फिर खेलो इंडिया
जो विंटर गेम्स हैं, इसका पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ था और दूसरा चरण कहाँ पर हुआ था, जम्मू कश्मीर। ठीक। इन खेलों का इन खेलों में नयना श्री तलरी तेलंगाना है, इन्होंने स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीता है, स्पीड स्केटिंग में। ठीक है। और इन्होंने हैट्रिक भी लगाई है और हैट्रिक लगा के ये इतिहास रचा है, तो इनका नाम अगर कहीं पूछ ले तो आप याद रखिएगा, विंटर गेम्स में इन्होंने इतिहास रचा है ये। तालिका देखें तो भारतीय सेना टॉप पर रही है, 18 पदक जीत के, उत्तराखंड 10वें नंबर पर रहा है। ठीक। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसमें कौन जीता है भाई? ये कब हुए? नई दिल्ली में हुए एक तो ये, और 20 से 27 मार्च, तो अभी हाल ही में हुए हैं ये। हरियाणा इस पर शीर्ष पर रहा है, ये याद रखना है। खेलो इंडिया गेम्स जो हुए हैं उसमें हरियाणा शीर्ष पर रहा है, फिर उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तीसरे पे हमारा रहा है उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश, तो इसको देखना है थर्ड पर। ठीक। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर हो जाएगा? थर्ड स्थान पर हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हरियाणा 104 पदक जीत के, सेकंड पर तमिलनाडु और तीसरे पे हमारा उत्तर प्रदेश। और जो खेल से संबंधित मुख्य बिंदु है वो क्या है? पैरा खेल के शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। प्रतीकात्मक क्या है? घरेलू गौरैया से प्रेरित पैरा एथलीटों का संकल्प और जुझारूपन का प्रतीक। लोगो क्या है? देवेंद्र झाझरिया, इसके जो है पैरा ओलंपिक समिति के अनावरण करता थे। ठीक है। यही फैक्ट याद रखिएगा, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। पैरा ओलंपिक जो हुए हैं उनका पैरा खेल का शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। प्रतीकात्मक क्या है? घरेलू गौरैया से प्रेरित। ठीक है, गौरैया तो आप लोग जानते ही होंगे क्या चीज है। और इनका प्रतीक चिन्ह के अनावरणकर्ता कौन रहे हैं? देवेंद्र झाझरिया। ठीक, इतने फैक्ट याद रखिएगा। फिर 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 ये रहा है 7 से 14 फरवरी के चीन के हैलोंग जियांग प्रांत के हारबिन में। शुभंकर, विन विन और नीनी, तो ये चीन में हुआ है एशियाई खेल। एशियाई खेल जो है वो शीतकालीन खेल जो एशियाई के हुए हैं वो चीन में हुए हैं, और शुभंकर, विन विन और नीनी रहा है। ठीक। मोटो रहा है ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया। एक भी पदक भारत को इसमें नहीं मिला है और टॉप पर चाइना रहा है। ये बताइए, ये याद करने वाली चीज है। जो एशियाई शीतकालीन खेल हुए हैं उसमें भारत को एक भी पदक नहीं मिला है। 10वें एशियाई शीतकालीन खेल 2029 में कहां पर होंगे? सऊदी अरब में। अभी ये 9 में थे, 9 में कहां पर हुए हैं? चीन में। और अब 10 में कहां पर होंगे? सऊदी अरब में। ठीक। अब अन्य जो खेल हैं वो आयोजित हैं कहां पर होंगे, वो प्रस्तावित खेल देख लेते हैं, कुछ कुछ पूछ लेता है। जैसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का कहां पर होगा? भारत और श्रीलंका में। ठीक है, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें भारत की जगह है 2026 में। फिर आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप कहां पर होगा? ब्राजील में 2027 में। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का कहां पर होगा? अमेरिका के मेक्सिको कनाडा में। 19वां एशियन फुटबॉल 2027 कहां पर होगा? सऊदी अरब में। इसको हम देख चुके हैं पहले भी। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में हुआ। ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा याद रखिएगा क्योंकि जो भारत में हो रहा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। ठीक है। अब यहाँ पर दिए हुए हैं पूरे के पूरे क्या महत्वपूर्ण दिवस। तो दिवस या तो आप चाहो तो अपने स्तर पर याद कर सकते हो, और या फिर मैं यहाँ पर खुद आपको बता देता हूँ, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि ये मैंने हाईलाइट तो कर रखे हैं, ये आप अपने स्तर पर याद करिएगा। लेकिन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिए, एक तो ये देख लीजिएगा, ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से आपको देखने हैं, फिर उनको आप कोई ट्रिक बना के कुछ भी कैसे भी करके याद करिएगा। नहीं तो फिर मैं एक दिन दिवस वाली एक वीडियो अलग से लाऊंगा, उसमें सारे के सारे दिवस हम लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट दिवस, और उसमें कुछ ट्रिक्स भी बना लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। अभी 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, एक ये देख लीजिएगा, इसकी थीम देख लीजिएगा, है ना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये देख लीजिएगा। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, इनकी थीम सबकी आपको देखते चलना है। जैसे शून्य भेदभाव दिवस की वी स्टैंड टुगेदर, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, और 4 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 8 मार्च को तो ये तो याद ही होगा आपको, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। 14 मार्च नदियों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस की
न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली, ये थीम है इसकी। 20 मार्च वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, और 20 मार्च को ही वर्ल्ड खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस, केयरिंग एंड शेयरिंग, इसका जो थीम है। 21 मार्च को कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी, विश्व कविता दिवस चाहो तो छोड़ दो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के साथ साथ। 22 मार्च विश्व जल दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस की ये क्या है, वन दिवस की थीम वन और भोजन, और विश्व जल दिवस की ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर का संरक्षण करें तभी जल का संरक्षण होगा। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय टीबी दिवस, ठीक है 24 मार्च को। 2 फरवरी वेटलैंड दिवस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, ये भी पूछ लेता है। 10 फरवरी लगा लीजिए विश्व दलहन दिवस, और दलहन का केंद्र जो कहाँ पर है वो आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिसको भी पता हो। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी कर लीजिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। 5 फरवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, इसके साथ साथ 10 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 24 फरवरी को भी लगा लीजिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 24 जनवरी को शिक्षा अंतरराष्ट्रीय दिवस, शिक्षा का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है वो भी लगा लीजिएगा, है ना। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये तो आपको पता होगा पहले से ही। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 18 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी लगा लीजिए, और 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर ली है, दिवस देख लिए हैं, हाईलाइट कर लिए हैं। अभी याद कुछ भी नहीं किया इसमें कि कोई सा भी दिवस याद हो, बस वो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को ये याद होने चाहिए, विद थीम होने चाहिए। देखिए अब दिवस कम पूछ रहा है, थीम ज्यादा पूछ रहा है, तो थीम का कोई ना कोई ट्रिक बना के कुछ ना कुछ करके इसका एक और वीडियो लाया जाएगा आपके बीच में दिवस के ऊपर। और अभी के लिए आप लोग ये करिएगा कि इसको हाईलाइट कर लीजिए और बार बार पूरी घटना सार को पढ़ते रहिएगा, है ना। तो ये 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद दोस्तों।